बहुमत के ताकत पर, बल पर वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और मोदी और शाह जी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश में इस प्रकार का निर्णय लेकर दिखाया है। सर, बीजेपी ने कहा है कि एलओपी वो नहीं बनने देंगे महाराष्ट्र में। शरद पवार ने कल एक बयान दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारा चलाया गया है इसकी वजह से वोटों का ध्रुवीकरण होगा। देखिए, ध्रुवीकरण की बात तो माननी पड़ेगी, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। मतों का ध्रुवीकरण, मतों का विभाजन, चाहे जात के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे पार्टी तोड़कर विचारधारा के आधार पर, ये मोदी जी की यही ताकत है। अगर मोदी जी देश के असली नेता होते या शाह साहब, तो ये काम करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये गंदगी जो है राजनीति में लाई है, ये खिचड़ फैलाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप नेता है, लोग आपकी बात मानते हैं, तो उसको तोड़ो, उसको फोड़ो, उसको खरीद लो, ये ज़रूरत नहीं पड़ती। ये काम कभी पंडित नेहरू ने नहीं किया, इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया, मनमोहन सिंह साहब ने नहीं किया। हाँ, ये काम जो ऐसे लोग करते हैं जो मन से राजनीति में भी कमज़ोर है और अपने पार्टी में भी कमज़ोर है। अजित पवार असं म्हणतात की शरद पवारांनी चूक केली, लोकसभेला चूक केली मी मान्य केली, पण विधानसभेला माझ्या पुतण्याला धंदा पाणी करायचा, त्याला माझ्या समोर उभं केलं। काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 400 से भी ज़्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आई है ईवीएम के बारे में। हम उस बारे में स्क्रूटिनी कर रहे हैं और बाद में क्या करना है देख लेंगे। अभी हमारे नासिक के कैंडिडेट है, हमारे पार्टी के नहीं, उसके घर में, उसके फैमिली में एक साथ रहते हैं, लगभग 70 मेंबर है। माँ है, बच्चे है, बहन है, बीवी है, भाई है, उनके नौकर है, उनके कार्यकर्ता है। 65 लोगों का एक फैमिली है, उनको 4 वोट पड़े हैं। वो ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसी बहुत जगह से हमको कंप्लेंट्स आई है और ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास आघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है। 140 145 सीट पर हम लीड पर है। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया, तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते हैं? और इतने नीचे क्या ये पॉसिबल है? शरद पवार जैसा नेता, महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था इस बार। उनको जिस तरह से सीटें मिली है या अजित पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है? इसके लिए ये जो सब खिचड़ हो गया ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। संजय राउत को आप सुन रहे थे। ध्रुवीकरण की राजनीति से लेकर ईवीएम तक महाविकास आघाड़ी की हार का ठीकरा फोड़ते हुए संजय राउत कह रहे हैं कि साहब, ध्रुवीकरण ही बीजेपी की ताकत है। ये गंदगी की जरूरत बीजेपी को इसलिए पड़ती है क्योंकि असली नेता बीजेपी के पास नहीं है। ध्रुवीकरण, जाति, धर्म, पार्टी तोड़कर यही गंदा खेल बीजेपी ने खेला है महाराष्ट्र में, ये संजय राउत की तरफ से कहा गया। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि ईवीएम इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा। कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 400 से ज्यादा ईवीएम की शिकायतों का मामला तो उन्हीं के पास आ गया है। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही थी तब तक तो महाविकास आघाड़ी आगे थी, और जैसे ही ईवीएम पर गिनती शुरू हुई तो ऐसा क्या हो गया कि महाविकास आघाड़ी पिछड़ गई। तो ईवीएम को लेकर एक बार फिर विपक्ष की तरफ से घेराबंदी सरकार की और ठीकरा अपनी हार का ईवीएम पर विपक्ष फोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।